हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, सेमेस्टर 2 है। उसका हम लोग यूनिट 2 कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका आपदाओं का इतिहास। यानी जो डिजास्टर्स हैं हमारे हिस्ट्री से कैसे रिलेट करते हैं और पहले हमारे इतिहास में कैसे कैसे जो आपदाएं हैं वो आई हैं। आपदाओं का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है, जब मनुष्य ने भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट और अकाल जैसी प्राकृतिक घटनाओं को दर्ज करना शुरू किया। प्रारंभिक सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडिया में आपदाओं का वर्णन धार्मिक ग्रंथों और इतिहासों से मिलता है, जहां इन्हें अक्सर दैवीय शक्ति से जोड़ा जाता था। यानी जब हमारे एंशिएंट टाइम में ये सब घटनाएं आपदाएं होती थी तो लोगों का मानना होता था कि ये सब देवी देवताओं की देन है, ये सब अलौकिक शक्तियों से जोड़ा जाता था। समय के साथ लिस्बन अर्थक्वेक, ग्रेट बेंगिन, बंगाल फेमिन, बड़ी घटनाओं ने यह समझ विकसित किया कि आपदाओं का वैज्ञानिक अध्ययन और प्रबंधन आवश्यक है। धीरे धीरे जब ऐसी और घटनाएं होने लगी तब लोगों ने यह समझा और जाना कि नहीं, ये जो डिजास्टर्स हैं, ये जो घटनाएं होती हैं, इन लोगों का हम लोगों को साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करना चाहिए। आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीक की प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण आपदा प्रबंधन के संगठित तंत्र विकसित हुए जो पूर्व अनुमान, तैयारी और प्रभाव को कम करने पर केंद्रित करते हैं। यानी आज हमारे पास मॉडर्न डेज में ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम ये पहले ही पता लगा सकते हैं कि कब खतरा आने वाली है। फिर जो आपका अगला टॉपिक है वो है भूकंप। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम्स आपके क्वेश्चन में पूछेंगे। यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाता है भूकंप और बाढ़ के बीच में या फिर बाढ़ और सूखा के बीच में। तो भूकंप पृथ्वी के सतह पर अचानक होने वाले झटके या कंपन होते हैं जो पृथ्वी की प्रपट्टी अंदर ऊर्जा के अचानक मुक्त होने के कारण उत्पन्न होते हैं। यह सामान्यतः टेक्टोनिक प्लेट की हलचल या भ्रंश रेखाओं के खिसकने से होता है। यानी जब हमारे जो पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं जब आपस में टकराती है तो उससे क्या होता है, भारी कंपन पैदा होता है और वही कंपन पृथ्वी के सतह पर आती है जिससे हमें भूकंप का एहसास होता है। भूकंप की तीव्रता हल्के झटके से लेकर अत्यधिक विनाशकारी हो सकती है, जिससे इमारतें, सड़कों और अन्य संरचनाओं को भारी नुकसान होता है तथा जान माल की हानि होती है। भूकंप का पूर्व अनुमान लगाना कठिन होता है, इसीलिए यह खतरनाक और प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। फिर जो आपका अगला टॉपिक है वो है ज्वालामुखी क्रिया यानी वोल्केनिज्म। ज्वालामुखी की क्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, गैस और राख ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। यानी जो हमारे पृथ्वी के कोर में क्या है, मैग्मा है। जब भी टेक्टोनिक प्लेट मूव करते हैं यानी जो आंतरिक प्लेटें मूव करती है तो उसके कारण क्या होता है, जो ज्वालामुखी होती है उसका जो लावा होता है वो पृथ्वी से बाहर आ जाता है। यह विस्फोट या धीमी गति से हो सकता है जो मैग्मा के बाहर या और दबाव पर निर्भर करती है। ज्वालामुखी विस्फोट आसपास के क्षेत्रों को नष्ट कर सकते हैं। यानी उसका जो मैग्मा होता है वो बहुत ही गर्म होता है जो आसपास के क्षेत्रों को जला के राख कर देता है और उससे निकलने वाली हानिकारक गैसें वो वायु को क्या करती है, दूषित कर देती है। वायु को जहरीली गैसें छोड़ते हैं और राख से वायु तथा कृषि को नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। हालांकि ज्वालामुखी गतिविधियां नई भूमि का निर्माण और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी सहायक होती है। भूकंप और ज्वालामुखी क्रिया दोनों ही टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। फिर जो आपका अगला टॉपिक है वो है साइक्लोन यानी चक्रवात क्या है। चक्रवात एक शक्तिशाली तूफान होता है जो समुद्र के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में बनता है। इसमें तेज हवाएं, भारी वर्षा और समुद्री लहरों का ऊंचा उफान शामिल होता है। चक्रवात तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही मचाता है। यानी इसका निर्माण कैसे होता है, जब भी हमारे तटीय क्षेत्रों में दबाव कम बनता है और जब भी गर्म हवाएं चलने लगती है तो वो गर्म हवाएं एक साथ घूमकर तटीय क्षेत्र में चक्रवात का निर्माण करती है और इससे क्या होता है कि जो आसपास के क्षेत्र है वहां पे भारी तबाही मचती है, जैसे घरों का नष्ट होना, पेड़ों का उखड़ना, बिजली और संचार व्यवस्था बाधित होना। इनके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे लोगों को अपने घर छोड़कर दूसरे सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ सकता है। उचित चेतावनी प्रणाली और बचाव उपायों के माध्यम से नुकसान को कम किया जा सकता है। और आपका जो अगला टॉपिक है वो है सुनामी। ये भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुनामी समुद्र में उत्पन्न होने वाले विशाल और अत्यंत शक्तिशाली लहरें होती है जो आमतौर पर समुद्र के भीतर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण पैदा होती है। ये लहरें तेज गति से तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। यानी जब भी
समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें आती है और वो तेज गति से हमारे जो आसपास के क्षेत्र है समुद्र के किनारे वाले, वो जब तट से टकराती है तो भारी पैमाने पे विनाश करती है। सुनामी के कारण जान माल की हानि, बाढ़, पर्यावरण की क्षति यह बहुत ही अचानक आती है, इसलिए समय पर चेतावनी और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचना अत्यंत मुश्किल होता है और इसमें बहुत लोगों की जान जा सकती है। फिर जो आपका अगला टॉपिक है वो है फ्लड। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो तब होती है जब अत्यधिक मात्रा में वर्षा यानी जो पानी होती है वह सूखी भूमि पर फैल जाती है। यह भारी वर्षा, नदियों के उफान, हिमपात के पिघलने या खराब जल की निकासी व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है। जब बहुत ज्यादा अत्यधिक वर्षा हो जाती है सूखे वाले क्षेत्र में, या फिर बहुत ज्यादा हम लोगों के पास उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं होती है पानी की निकासी के कारण, तब ये पानी क्या होता है, जमा हो जाता है और लोगों के घरों में घुस जाता है। बाढ़ से घर, फसलें, सड़कें और अन्य संरचनाएं नष्ट हो जाती है। साथ ही जान माल की हानि, लोगों को विस्थापन भी होना पड़ता है, यानी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। इसके अलावा पानी के दूषित होने से जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, यानी लोगों को बीमारी का भी खतरा रहता है। फिर जो आपका अगला टॉपिक है वो है सूखा। सूखा वह स्थिति है जब लंबे समय तक पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती, यानी जब बहुत दिन तक वर्षा नहीं होती किसी एक जगह पे। जैसे राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होती है, वर्षा तो होती है लेकिन बहुत ही ज्यादा कम, तो वहां पे क्या है, सूखे की स्थिति है जिससे पानी की कमी उत्पन्न होती है। इसके कारण पेयजल में संकट, फसलों का नष्ट होना, पशुधन की हानि होती है। सूखा कृषि पर गंभीर प्रभाव डालता है और खाद्य संकट तथा आर्थिक समस्याएं पैदा हो जाती है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह लोगों को रोजगार, पानी की तलाश में पलायन करने के लिए भी मजबूर करता है। मतलब लोग पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बाढ़ और सूखा दोनों ही जल प्रबंधन और आपदा की तैयारी के महत्व को दर्शाते हैं, यानी आपदा प्रबंधन, बाढ़ और सूखा दोनों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे हम लोगों को बताया जाता है कि हम लोगों को पहले ही इस सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर जो आपका अगला टॉपिक है वो है फेमिन, यानी अकाल किसे कहते हैं। एक आपको फेमस एग्जांपल दूंगा मैं बंगाल फेमिन का, जो इसमें लाखों लोग मर गए थे। अकाल यानी फेमिन एक गंभीर स्थिति है जिसमें लंबे समय तक भोजन की अत्यधिक कमी हो जाती है, बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, यानी बहुत लोगों को खाना नहीं मिलता है। आमतौर पर सूखा, फसल की विफलता, युद्ध और खाद्य वितरण की खराब व्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है। अकाल के कारण व्यापक भूख, कुपोषण और मृत्यु दर में वृद्धि होती है, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में। यानी जब भी भोजन की कमी होती है, चाहे वो कारण कुछ भी हो, चाहे वो हमारी फसल खराब क्यों नहीं हो, चाहे वो युद्ध के कारण हो, चाहे वो हमारा जो खाद्य वितरण है वही खराब क्यों न हो, लेकिन इससे जो प्रभावित सबसे ज्यादा वर्ग कौन सा है, वो है बच्चे और बूढ़े। इनमें क्या होती है, जो मृत्यु दर है वो अधिक हो जाती है। यह समाज और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करता है, जिससे गरीब और पलायन बढ़ता है। फिर जो आपका अगला टॉपिक है वो है लैंडस्लाइड। भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें मिट्टी, चट्टान या मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान से नीचे की ओर सरकता है। यह भारी वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधियों या मानवीय गतिविधियों जैसे वनों की कटाई और निर्माण कार्यों के कारण होता है। यानी जब भी अत्यधिक वर्षा होती है पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर मिट्टी में नमी आ जाती है, तो मिट्टी क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण वो नीचे चली जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, भूस्खलन कहते हैं। या फिर कभी कभी भूकंप वगैरह आता है तो उसमें भी भूस्खलन होता है। भूस्खलन से घर, सड़कें और अन्य संरचनाएं नष्ट हो सकती है तथा जान-माल की हानि होती है। यह पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्य होती है। कभी कभी नदियों को अवरुद्ध कर अतिरिक्त खतरे भी पैदा करती है। उचित भूमि प्रबंधन और चेतावनी प्रणाली के माध्यम से इसको रोका जा सकता है या इसका प्रबंध किया जा सकता है। फिर आपका जो अगला टॉपिक है वो है हिमस्खलन यानी एवलांचेस। हिमस्खलन पहाड़ी की ढलानों से बर्फ और बर्फ के टुकड़ों और मलबों से अचानक और तेजी से नीचे आने की ओर बहना होता है। यानी जब भी पहाड़ों से नीचे जब बर्फ की मोटी मोटी परतें नीचे अचानक बहुत ही तेज गति से आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, हिमस्खलन कहते हैं। यह आमतौर पर ठंडे और पर्वतीय क्षेत्र में होता है, यानी जहाँ पे बर्फ पड़ती है उसी जगह पे ये होता है। जब बर्फ की परतें अस्थिर हो जाती है जिसके कारण भारी बर्फबारी, तापमान में वृद्धि, तेज हवाएं या भूकंप तथा मानवीय गतिविधियों से हो सकती है। हिमस्खलन बहुत तेजी गति से नीचे आता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज जैसे पेड़, घर, सड़कें
नष्ट कर सकता है, जिससे जान माल की हानि होती है। इसीलिए इसके जोखिम को कम करने के लिए पूर्व अनुमान, जागरूकता और सुरक्षा बेहद अत्यंत उपाय आवश्यक है। फिर जो आपका ये जो यूनिट 2 है ये यहीं पे खत्म होता है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं आशा करता हूँ आप हमारे चारों यूनिट यानी चारों लेक्चर को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।